के माध्यम से साहब नेता का जन्म देखें कि पेड़ की चीज डाली पर उल्लू बैठा करता था। एक दिन जब वही डाल कुर्सी बनाने के लिए काटी जा रही थी, तब डाल रोने लगी, मोटे मोटे आंसू ढोने लगी। रोते रोते उल्लू से बोली, प्रिय तुम्हारा मेरा इतना ही साथ था, मेरी याद में आंसू मत बहाना, हो सके तो मुझे भूल जाना। उल्लू बोला ऐसा हो नहीं सकता, मैं तुम्हें किसी कीमत पर हो नहीं सकता, और रूप तुम्हारा बदला है तो मैं भी रूप बदल लूँगा, पर तुम्हारे कुर्सी हो जाने के बाद ही तुम पर तो मैं ही बैठूंगा, तुम पर तो मैं ही बैठूंगा, तुम पर तो मैं ही बैठूंगा। एक सब व्यंग देखें कि जूते का दुकानदार बोला ये चप्पलें ले जाइए श्रीमान। जूते का दुकानदार बोला ये चप्पलें ले जाइए श्रीमान, न इसे पॉलिश की ज़रूरत है न धोने की, इस पर धूल भी नहीं जम पाएगी, और तो और इस पर आपके पैरों के निशान भी नहीं उठेंगे। ग्राहक बोला ये सब तो ठीक है, मगर इसके साथ आप पहनने के लिए कौन सी देंगे? दुकानदार बोला श्रीमान जी ये चप्पलें पहनने के लिए ही हैं, बड़े बड़े राजनेता इसी को पहनते हैं, पहनकर रगड़ते हैं, तनते हैं, ये राजनीति की चप्पल है, सालों साल चलेगी, घिसने का नाम नहीं लेगी। हमारे देश के नेताओं के पाँव में यही पड़ी रहती है, कार से उतरती है कालीन पर चलती है, कार से उतरती है कालीन पर चलती है, इसके पहनते ही आपकी हर समस्या छूट जाएगी। अरे ये मेहनती पैरों की मेहनती चप्पल नहीं है जो 2 दिन में टूट जाएगी। अरे ये मेहनती पैरों की मेहनती चप्पल नहीं है जो 2 दिन में टूट जाएगी। भाई साहब एक व्यंग आपको अपने मन का देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की चपेट में आकर बड़े साहब आपका ध्यान चाहूँगा, एक मेरे मन की रचना, एक विशुद्ध व्यंग, क्योंकि हास्य के बहुत अच्छे रचनाकार भाई किरण जोशी, विनोद सोनी और हेमंत जी हमारे बीच हैं, वे आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। एक व्यंग मैं अपने मन का आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरे मन की रचना देखें कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की चपेट में आकर एक अंगूठे से कहा हमने मुस्कुराकर, भाई अंगूठे जरा इधर आओ, अपनी एक पहचान बनाओ, अंगूठा एक कलंक है, इसे मिटाओ। अंगूठा बोला हाथ मिलाओ, मैं भी बरसों से इसी ताक में हूँ, अंगूठे से अक्षर बनने की फिराक में हूँ, लेकिन एक बात तो समझाइए, मुझ अनपढ़ को जरा समझाइए, अंगूठे से अक्षर बने हुए ये लोग, पढ़ लिख कर अकर से तने हुए ये लोग, क्या अक्षरों का मर्म पहचानते हैं? प्रेम, करुणा और मानवता जैसे शब्दों का सही अर्थ जानते हैं? प्रेम, करुणा और मानवता जैसे शब्दों का सही अर्थ जानते हैं? बेईमानी, रिश्वत, घोटाला, अपहरण, बलात्कार, हत्या और बलात्कार जैसे शब्दों को आत्मसात करने वाले साक्षरों की करतूतें देख कर मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं अंगूठा ही रहना चाहता हूँ। साक्षरों की करतूतें देख कर मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं अंगूठा ही रहना चाहता हूँ। भाई साहब साक्षरता मिशन को अब कुछ इस तरह से आगे बढ़ाया जाए कि शब्द और अर्थ का भेद जानने के लिए हम निरक्षर कोई नहीं, साक्षर को भी पढ़ाया जाए।